जीडीपी को लेकर के जो अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस पर सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी का। एक बार उनसे समझ लेते हैं कि ये आंकड़े क्या हैं और इसको लेकर के क्या एनालिसिस समझ में आ रहा है। प्रकाश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? प्रकाश का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2026 फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जीडीपी के जो आंकड़े, अनुमानित आंकड़े हैं, ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट हैं, आपको बता दें। और इसमें जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.4% जताया गया है। और अगर अलग अलग सेक्टर के लिहाज से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7% का ग्रोथ अनुमान है, जबकि एग्री ग्रोथ के लिए 3.1% के आसपास रह सकती है। ठीक इसी तरीके से आप दूसरा देखें, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी उसमें भी जो ग्रोथ है वो 7% के अलावा 7% के आसपास रह सकती है और एक बेहतर इकोनॉमी की, स्ट्रांग इकोनॉमी की तरफ इंडिकेट कर रही है। लेकिन क्या ये अनुमानित आंकड़े कम हैं या इतना ही एक्सपर्ट उम्मीद जता रहे थे? तमाम पहलू हैं इस पर समझने के लिए। एक बार रुख करते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी का और ये समझना, और अभी भी आपको बताएं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो ग्रोथ है, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन में कि वो 7% का अनुमानित आंकड़ा यहाँ पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के जरिए दिखाया गया है। ठीक इसी तरीके से माइनिंग सेक्टर में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव 0.7% का अनुमान ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जताया गया है। अगर विथ FY26 में आप जीडीपी के ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़कर 7.4%, यानी कि इसमें बढ़ोतरी आपको इसमें नजर आएगी, क्योंकि ये इनिशियल एडवांस एस्टिमेट है और इसमें 7.4% के ग्रोथ होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कई सेक्टर्स में जो ग्रोथ मोमेंटम है वो बरकरार है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उसमें एक पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये एक टेम्परेरी फेज है या इसमें कुछ आंकड़ों में तब्दीलियां हो सकती हैं? ये एक अहम सवाल है। एक्सपर्ट इसको अपने हिसाब से ज़रूर एनालाइज कर रहे होंगे। हालांकि सरकार इन आंकड़ों से काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो यही कि पिछला जो जीडीपी ग्रोथ का नंबर आया था 8.2%, उतना तो सरकार और तमाम एक्सपर्ट को भी उम्मीद नहीं थी और वो रिफ्लेक्ट किया कि काफ़ी सेक्टर्स में पॉजिटिविटी बनी हुई है और इंडियन इकोनॉमी एक स्ट्रांग और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही है। अभी के जो इनिशियल फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट भी अगर आप देखें तो वो 7% से ज़्यादा है। तो सरकार को राहत और उनको ये पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि इकोनॉमी एज ऑफ नाउ इज इन वेल डिफाइंड पोजीशन। आप देखें तो अगर प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, उसमें भी वो अनुमान तकरीबन 7.2% के आसपास रह सकता है। तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग सेक्टर्स के जो आंकड़े हैं वो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन में। और मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो ये बताता है कि इकोनॉमी का शेप किस तरीके से रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रोजगार के मोर्चे पे क्या स्थिति पॉजिटिव बनी हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है वो 7% का है। और ठीक इसी तरीके से अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.1% और इसके अलावा जो अलाइड सेक्टर है उसमें भी ठीक इसी तरीके के ग्रोथ नंबर्स का अनुमान जताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 7% से ज़्यादा के हैं और इसकी वजह से माना यह जा रहा है कि तमाम सेक्टर्स फिलहाल एक उसमें एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। आपको बताएं कि ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है जो आंकड़े आज जारी हुए हैं और बजट से पहले इन आंकड़ों का आना, आगामी जो यूनियन बजट पेश होने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, तो उससे सरकार भी जाहिर तौर पे काफ़ी उत्साहित नजर आएगी। एक बार रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी का। प्रकाश, आप तक हमारी आवाज आ रही है? प्रकाश, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, मोटे मोटे तौर पे वो आंकड़े क्या है और आप चूंकि एक लंबे समय से इस सेक्टर को ट्रैक करते आ रहे हैं, आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, FY26 के लिए जो फर्स्ट एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स के जो आंकड़े हैं वो सरकार ने जारी किए हैं और एक तरीके से देखें तो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले
में अगर इन आंकड़ों की तुलना आप करें तो ये सकारात्मक संकेत है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले जहां पर हमने 6.5% की जीडीपी ग्रोथ देखी थी FY24-25 में, इस वक्त जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स के आंकड़े बता रहे हैं उसमें जीडीपी की जो रफ्तार है वो 7.4% अचीव करती हुई दिख रही है FY26 में। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, खासकर जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ग्लोबल टर्मोइल है, टैरिफ रिलेटेड डिसरप्शंस हैं, इन चुनौतियों के बीच में इंडियन इकोनॉमी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा तेज रफ्तार से ग्रो करती हुई दिख रही है। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 8% है, 8% के टारगेट को अचीव करती हुई दिख रही है FY26 में। उसी तरीके से अगर आप जीवीए देखें, रियल जीवीए वो 7.3% के आसपास का एस्टिमेट जो है वो मॉस्पी की तरफ से जारी किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तमाम तरह के डिसरप्शंस और चुनौतियों के बावजूद जो कि ग्लोबल फ्रंट पर हमें देखने को मिल रही है, इंडियन इकोनॉमी एक बार फिर से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के तौर पर उभरती हुई दिख रही है। अगर आप सेक्टरल परफॉर्मेंस पर नजर डालें, जो अनुमान लगाया गया है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज में अगर आप देखें तो 9.9% का ग्रोथ FY26 में दिख रहा है। उसी तरीके से ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, इस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 7.5% का अनुमान जताया गया है मॉस्पी की तरफ से FY26 में अभी तक। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, इसमें करीब 7% के ग्रोथ का अनुमान है FY26 में। उसी तरीके से एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर जो है, इसमें ग्रोथ 3.1% है। यहाँ पर ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। जाहिर तौर पर सरकार ये उम्मीद करेगी कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सेक्टर्स जो हैं वहाँ पर 2.1% का ग्रोथ है, जो कि इस वक्त ज्यादा उत्साहवर्धक नंबर ये नहीं है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जाहिर तौर पे इस एडवांस एस्टीमेट के बाद इस बात की संभावना तो बढ़ गई है कि कम से कम 7% से ज्यादा का ग्रोथ, ये हो सकता है कि 7.5% से भी ज्यादा का ग्रोथ FY26 में हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल प्रकाश, काफी पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर इकोनॉमी के लिए बनता हुआ दिख रहा है। और बजट से पहले, आगामी यूनियन बजट से पहले ये जो आंकड़े आए हैं, जाहिर बात है ये सरकार को भी काफी राहत देंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे। एक बार आपसे ये और समझ लेते हैं कि जो सेक्टर्स के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर ट्रेड एंड होटल वगैरह के जो नंबर्स आपने बताए, इन सब के बीच में एक अहम बात आपने जिक्र करी, वो ये थी कि ग्लोबल टर्मोइल की जो स्थिति बनी हुई है, आप देखें तो इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर के अभी भी वार्ता जो है कोई मुकम्मल स्थान तक नहीं पहुंच पाई है। उस स्थिति को देखते हुए ये आंकड़ों का आना, आप इसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि ये क्या वो फैक्टर्स हैं जिसमें इंडियन इकोनॉमी इस वक्त काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, काफी बेहतरीन सवाल है आपका, क्योंकि इस वक्त तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं एक्सटर्नल सेक्टर पे अगर आप देखें तो वो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है वो अभी तक लिम्बो में है, अभी तक उस पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं कि कितनी जल्दी इसको कंक्लूड कर लिया जाएगा। डिस्कशंस की प्रक्रिया लगातार चल रही है और उसके बावजूद सबसे ज्यादा चिंताजनक ये है कि 50% का टैरिफ हम झेल रहे हैं, इस वक्त हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो झेल रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये एक चिंताजनक बात है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन की जहां तक बात है कि जो अलग अलग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो हैं वहां पर इंडियन एक्सपोर्टर्स को पहुंचना चाहिए, उसमें वक्त लग सकता है। और जो एस्टैब्लिश्ड मार्केट है वहां पर अगर डिसरप्शन है तो जाहिर तौर पे जो दूसरे नए मार्केट्स हैं वहां पर एक्सपोर्टर्स को जाना होगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। और ऐसी दिशा में एक्सपोर्ट के फ्रंट पर अगर उस तरह की ग्रोथ नहीं दिख रही है, उसको कॉम्पनसेट किया है डोमेस्टिक कंजम्पशन ने, डोमेस्टिक डिमांड ने। और जाहिर तौर पे इन आंकड़ों में जो जीएसटी से संबंधित जो रैशनलाइजेशन किए गए, बड़े पैमाने पर दरों में कटौती की गई, हमने पिछले फेस्टिव सीजन में और उसके बाद जो जीएसटी लेड जो एक तरीके से कंजम्पशन लेड डिमांड हमने देखी है, उसका फायदा इन आंकड़ों में दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट इन आंकड़ों में दिख रहा है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कंजम्पशन लेड डिमांड, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ, सर्विसेज सेक्टर की जो ग्रोथ है वो
एक्सपोर्ट सेक्टर से जो चैलेंजेज हमको सामना करना पड़ रहा है जो गिरावट आ रही है वो उसको एक तरीके से मिटिगेट कर रहा है, उसको ओवरकम करने में हमारी मदद कर रहा है। ऐसे में सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ और कंजम्पशन लेड डिमांड, ये दो फ्रंट ऐसे हैं जहां की जो कि इंडियन इकोनॉमी की ताकत है इस वक्त, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि तमाम चुनौतियों के बावजूद इंडियन इकोनॉमी एक ब्राइट स्पॉट बनकर उभरी है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, और हम अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है। आने वाले दिनों में जब स्थितियां सुधरेंगी, ग्लोबल फैक्टर में सुधार की स्थिति बनेगी, एक्सपोर्ट से रिलेटेड परिस्थितियों में सुधार आएगी, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए और शुभ संकेत देखने को मिल सकते हैं।